अमरमणि त्रिपाठी जैसा माफिया कैसे बन गया, योगी सरकार की मजबूरी, जानिए पूरी कहानी। मधुमती शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे माफिया टर्न पॉलिटिशियन अमरमणि त्रिपाठी की उनके अच्छे आचरण और उम्र के आधार पर बनाकर रिहाई हो रही है। माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले यूपी सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा? 20 साल पहले यूपी की राजधानी लखनऊ में एक कवित्री को उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता चला कि वो कवित्री मधुमिता शुक्ला 7 महीने की गर्भवती थी। सीबीआई जांच होती है और प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में उनकी पत्नी मधुमणि को भी गिरफ्तार किया जाता है। आपराधिक छवि वाले अमरमणि त्रिपाठी पर घर कब्जाने, धमकी देने, किडनैपिंग आदि के केस रहे हैं। 20 साल बाद माफिया पर कार्रवाई के लिए मशहूर यूपी सरकार अमरमणि का माफियानामा स्वीकार कर उन्हें जेल से बाहर लाने में मदद करती है। ऐसे में यूपी सरकार पर आरोप लगना तो तय है। आखिर एक सरकार को लगातार माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए देश ही दुनिया में लोकप्रियता हो रही है और वो अचानक एक सजा याफ्ता के लिए इतनी मेहरबान क्यों हो गई? जबकि मधुमिता की बहन निधि शुक्ला लगातार अमरमणि की रिहाई का विरोध कर रही है। उन्होंने मणि परिवार से अपनी जान का खतरा भी बताया। तो क्या ये सही कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सक्रिय होने से पूर्वी यूपी में ब्राह्मण वोटों के बिखरने का डर सता रहा है बीजेपी को? तो क्या इसलिए बीजेपी अमरमणि त्रिपाठी को मैदान में ला रही है? हालांकि अभी तक कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि बीजेपी अमरमणि त्रिपाठी को पार्टी में शामिल करने जा रही है। यद्यपि उनके पुत्र अमन मणि लगातार बीजेपी के संपर्क में। आइए देखते हैं कि अमरमणि त्रिपाठी का यूपी में कितना सिक्का चलता है और भविष्य के चुनावों में बीजेपी के लिए वो किस तरह कारगर साबित हो सकते हैं। पूर्वांचल में ब्राह्मण बनाम ठाकुर की खूनी राजनीति। यूपी की राजनीति में ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति का केंद्र गोरखपुर रहा है। वैसे तो भारतीय राजनीति में जातियों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई कोई नई बात नहीं है, पर गोरखपुर में यह वर्चस्व की लड़ाई इसलिए खास हो जाती है क्योंकि इसके लिए यहाँ पर दर्जनों हत्याएं हुई हैं। गोरखनाथ मठ के महंत ठाकुर परिवारों से ही होते रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर के तत्कालीन महंत दिग्विजय नाथ के समय में, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वीसी सूरज नारायण मणि त्रिपाठी के समय यह वर्चस्व की जंग खूनी हो गई। माफिया डॉन हरिशंकर तिवारी के उदय के पीछे सूरत नारायण मणि त्रिपाठी को ही बताया जाता था, जिन्होंने ताकतवर मठ से मुकाबले के लिए हरिशंकर तिवारी को तैयार किया। ब्राह्मणों की ओर से हरिशंकर तिवारी ने करीब 4 दशक तक मोर्चा संभाले रखा। गोरखपुर के स्थानीय राजनीति कभी हरिशंकर बनाम वीरेंद्र शाही, हरिशंकर बनाम वीर बहादुर सिंह, हरिशंकर बनाम योगी आदित्यनाथ के रूप में चलती रही। हरिशंकर तिवारी बनाम वीरेंद्र शाही के बीच गैंगवार के समय गोरखपुर दुनिया में दूसरा सबसे अधिक क्राइम वाला जगह के रूप में कुख्यात हुआ। यही समय था जब एक दरोगा के पुत्र अमरमणि त्रिपाठी माफिया डॉन हरिशंकर तिवारी के खेमे का प्रमुख के सदस्य बनता है। हरिशंकर तिवारी अमरमणि को अपने धुर विरोधी वीरेंद्र शाही के खिलाफ खड़ा करती हैं। हालांकि बाद में नौतनवा की राजनीति को लेकर अमरमणि और हरिशंकर तिवारी में गहरे मतभेद हो गए। हरिशंकर तिवारी और अमरमणि एक दूसरे के विरोधी हो गए, पर खून के प्यासे कभी नहीं हुए। इस बीच मधुमिता हत्याकांड में अमरमणि को जेल जाना पड़ा। हरिशंकर तिवारी की मौत के बाद क्या खाली स्पेस भर सकेंगे? फेसबुक पर अगर बधाई देने वालों की संख्या को पैमाना माने तो अमरमणि त्रिपाठी इसके पास है। उनकी रिहाई की खबर आने के बाद पूर्वांचल में भारी संख्या में ब्राह्मण युवा सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल हरिशंकर तिवारी की मौत के बाद ब्राह्मणों का कोई दबंग रहनुमा नहीं रहा। भारतीय समाज में दबंग और ताकतवर लोगों को उनके समुदाय के लोग अपना स्वाभाविक नेता मान लेते हैं। अमरमणि त्रिपाठी अपने गुरु हरिशंकर तिवारी की हर चाल से वाकिफ रहे हैं, इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जल्द ही वो अपने गुरु की जगह ले सकते हैं। अपनी जेल यात्रा के दौरान अमरमणि त्रिपाठी पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो जेल के नाम पर कभी हॉस्पिटल तो कभी पैरोल पर ही रहे हैं। बताया जाता है कि लखनऊ हॉस्पिटल में रहने के दौरान उनके कमरे में वार्ड नाम हटा दिया गया था। अस्पताल में उनका दरबार लगता था। बाद में शिकायत होने पर कुछ दिनों के लिए वो वापस जेल भेजे जाते, फिर हॉस्पिटल में आ जाते। एक राष्ट्रीय दैनिक में यूपी के कई संस्करणों में के रेजिडेंट एडिटर रह चुके दिनेश पाठक कहते हैं कि वो जेल में भले ही रहे हैं पर अपने समर्थकों के लिए लगातार कार्य करते रहे हैं।
चाहे कभी भी सरकार हो, जेल के दरबार से उनके लिखे नोट पर उनके समर्थकों के हर काम होते रहे हैं। इसलिए राजनीतिक रूप से उन्हें खत्म मान लेना एक भूल ही होगी।